सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय पे आपसे बात करने वाली हूँ कि पीरियड आने से पहले आपको जो फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी लगी हो तो भी आपको प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो आपके लिए बड़ी डायलेमा की कंडीशन हो जाती है कि मैं कैसे जानूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। क्योंकि टेस्ट करने के लिए हमेशा कहा जाता है कि डेट से 7 या 10 दिन बाद टेस्ट करें। तो अगर ये लक्षण आपको हमेशा होते हैं बिफोर पीरियड, ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, क्योंकि हर महिला के लिए ये बहुत ही जरूरी विषय है। क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सहेलियों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन्हीं कमेंट्स के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि अक्सर कहती हैं सहेलियां कि पीरियड नहीं आया है या पीरियड रेगुलर है, लेकिन मुझे पीरियड से पहले प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, बट आफ्टर सम डेज वो टेस्ट करती हैं तो टेस्ट नेगेटिव आता है। लेकिन ऐसा क्या बात है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उनको टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन उनको सिम्टम है प्रेगनेंसी जैसे, तो ऐसी क्या बात है? आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसी को बिल्कुल क्लियर आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत ही जरूरी विषय है आपके लिए, और आप ही लोगों के सवालों के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर YouTube सहेली को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ आपकी कंसीव करने की प्रॉब्लम से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है और जो बहुत ही यूजफुल है और बहुत सारी महिलाएं इससे बेनिफिट पा रही हैं, उनको कंसीव हो रहा है। तो आइए हम अपने विषय को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस लक्षण को जो प्रेगनेंसी नहीं होने पे भी पीरियड से पहले होता है, इसको क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इसका नाम है PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये एक लक्षण है, ये कहा जा सकता है कि ये हार्मोन्स से हमारे जुड़ा हुआ है। हमारे ऑल ओवर हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के, उसके संतुलन की वजह से ये चीजें हमको होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही पीरियड आ जाता है, सपोज आपको हल्की स्पॉटिंग या पीरियड पहला दिन स्टार्ट हो गया, एकदम डिसअपियर हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन पीरियड आने तक ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट होता जाता है और पीरियड आने से कुछ दिन पहले से, एक हफ्ता मोटा मान लीजिए, मोटे तौर पे एक हफ्ते पहले ये चीजें होना आपको शुरू हो जाती है। तो क्या होता है? सबसे पहली प्रॉब्लम डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत आपका मूड खराब रहेगा। मूड डिसऑर्डर बहुत ज्यादा देखा गया है इस समय। इसके अलावा ब्रेस्ट में चेंजेस हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प हो सकते हैं, आपको नोजिया भी लग सकता है, आपको डायरिया भी लग सकता है आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान लगेगी, पर्टिकुलर फूड के लिए क्रेविंग होगी, है ना। टी कॉफी की भी क्रेविंग होती है कई लोगों को, और कई लोगों को कुछ स्पेसिफिक टाइप के फूड के लिए बहुत क्रेविंग होती है। तो इनमें से कुछ लक्षण अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम से भी मिलते जुलते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आपको पीरियड आने से कुछ दिन पहले हमेशा होता होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के जो लक्षण है वो प्रेगनेंसी होने पे ही होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्पॉटिंग हो गई तो वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी है, ये बात बहुत खास है, अगर प्रेगनेंसी है आपको और ये लक्षण है जिसको हम PMS भी कह रहे हैं, तो आपके पीरियड आने पे, स्पॉटिंग होने पे वो खत्म नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा अगर प्रेगनेंसी है तो। लेकिन अगर PMS की प्रॉब्लम है आपको तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने के साथ ही सारे सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल होते हैं आप सभी के। तो अगर प्रेगनेंसी है तो आपको वो सिम्टम लगे ही रहेंगे, क्योंकि जो ब्लीडिंग होगी वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी। अब आपको नहीं पता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है तो चैनल पे जाएं और वीडियो को जरूर देखें। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लुक जरूर दिया करें। अब हम जानते हैं, आप यही अगला सवाल पूछेंगे मुझसे कि मैम इसका डायग्नोस कैसे होता है, डॉक्टर इसकी क्या जांच होती है, इसको हम कैसे पता करें? तो फ्रेंड्स, इसकी कोई ऐसी कोई जांच नहीं होती है। ओके, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी 2 साइकिल में ऑब्जर्व करेंगे, कुछ सिम्टम्स आपसे पूछेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके पहले 2 साइकिल्स के सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाएगा कि भाई पीरियड से पहले आपको पिछले बार और उससे पिछले बार और उससे पिछले बार 2-3 महीने में क्या हुआ था, क्या फिनोमिना आपकी बॉडी में आए थे, क्या बिहेवियरल चेंजेस आए थे आपको, और उसके आधार पे ये तय होगा कि आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, हालांकि YouTube सहेली चैनल पे मैं बिल्कुल नेचुरल, होममेड, इजी तरीके बताती हूँ आपकी समस्याओं का। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे, आसान, सरल तरीके हैं जिससे आप इस समस्या को चुटकी बजाते
हल कर सकती हैं। तो आइए हम इसका समाधान जानते हैं। फ्रेंड्स, कई बार डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन में जब आप बहुत डिप्रेस फील करते हैं, मेरी एक व्यूअर कह रही थी कि मैम मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, तो सोच सकते हैं आप कि इंसान इस समय कुछ गलत भी कर सकता है। तो जनरली सिडेटिव मेडिसिन देते हैं, लेकिन यहाँ हम नेचुरल सिडेटिव्स की बात करेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं, ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे किचन में जिसको लेके हम उन दवाओं से बच के और अपना इलाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो है ओट्स। ओट्स एक माइल्ड सिडेटिव होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो इस समय आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो जो भी रेमेडीज बताई जा रही है पीरियड शुरू होने से पहले, कुछ समय पहले, जब से आपको सिम्टम होते हैं अगर, तो आप उनको स्टार्ट करते लेना चालू कर दे। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जैसे कि अदरक है, दालचीनी है, इसको आपको टी में यूज करना है। मिल्क की टी आपको नहीं लेनी है, आपको दालचीनी, जिंजर वगैरह ऐड करके टी बनानी है, वो टी आपको लेनी है, 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम की सोर्सेज जो है, जैसे कि बादाम में, आलमंड्स में बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, तो आपको बादाम अपने डाइट में उस पीरियड से बिफोर अ वीक स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे अगर पूरे टाइम ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, रोस्टेड भी ले सकते हैं और भिगोए हुए भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को रात में देर रात तक मोबाइल में इन्वॉल्व रखेंगे, डिजिटल चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। चाहे आप कितनी भी टी ले लें या डाइट में चेंजेस कर लें, आपको नींद लेनी है। आपको 10 से 6 की अच्छी नींद लेनी है, सुबह टाइम से उठना है और एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज का बहुत बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनको रेगुलेट कर देगा एक्सरसाइज। तो आपको नींद का स्लॉट अपना रेगुलर रखना है 10 से 6 का। इसके अलावा एक्सरसाइज करना है आपको अपनी बॉडी की हल्की मसाज भी कर सकते हैं आप, या करवा सकते हैं। अगर आप फर्टिलिटी मसाज जैसे मैंने बताया था उसको भी अगर आप करें, तो आपको अगर कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं और पीएमएस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप फर्टिलिटी मसाज को भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल बॉडी मसाज भी ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B6 का सप्लीमेंट इस समय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेस की प्रॉब्लम इस समय बहुत ज्यादा होती है। तो विटामिन B6 के सोर्सेज हैं बीन्स, दालें, अनाज। तो ये सारी चीजें आप अपने खाने में शामिल करें। इस समय में आपको नमक और शक्कर, सॉल्ट का और शुगर का, दोनों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए इस समय, ताकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो होता है हमारी बॉडी पे ना आए और हमारा पीएमएस का जो फिनोमेना है वो एग्रीवेट ना हो। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हुई है देश में विदेश में भी, कि डार्क चॉकलेट जो होती है, डार्क चॉकलेट वो बहुत अच्छा मूड रिलीवर होती है, स्ट्रेस रिलीवर होती है। तो आप डार्क चॉकलेट इस समय खा सकते हैं, जो आपको स्ट्रेस में रिलीव करेगा। इसके अलावा रोजमेरी टी आप ले सकते हैं, चेस्टबेरी टी भी आप ले सकते हैं, उसको भी आप टी में ऐड करके ले सकते हैं। इनके लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है इस समय पे, क्योंकि ये मूड को आपके हील करता है, सूट करता है, एक तरह से अरोमा की थेरेपी देता है, जिससे आपको स्ट्रेस में और एंजाइटी में बहुत ही रिलीफ मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस समय आपको बहुत अच्छे से पानी पीना चाहिए, सब्जियां और फल डेली आपके खाने में होना चाहिए, एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है। डेली हरी सब्जियां और फ्रूट्स आपके खाने में जरूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो मैंने खास बात बताई, स्लीप की बात हो, डाइट की बात हो, एक्सरसाइज की बात हो, डार्क चॉकलेट, जो कुछ भी बातें मैंने बताई हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में बहुत आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल आराम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलूंगी नए विषय के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।